देखिए सुनिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अलजेब्रा पढ़ रहे थे जी। ठीक है जी। पिछली क्लासों में हमने क्या सीखा? अलजेब्रा। क्या सीखे जी? अलजेब्रा यानी गणित की एक शाखा होती है बीज गणित। ठीक है जी। तो बीज गणित के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसके बारे में? बीज गणित। तो बीज गणित में हमने ठीक है जाना, बीजीय व्यंजक जाना, बहुपद जाना। ठीक है, बहुपद के प्रकार जाना, गुणांक जाना, नहीं जाना, पद जाना, घात जाना। ठीक, उसके बाद क्या जाना? बहुपदों का जोड़, घटाव, गुना, भागा। इसके हम लोग नियम लिखे थे। पिछले क्लास में क्या लिखे थे? जोड़, घटाव, गुना, भागा का नियम लिखे थे। ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज हम उसी नियम को एक बार रिवाइज करेंगे। उस पर सवाल जो है, समस्या कैसे समाधान किया जाता है, ठीक, कैसे सवाल को बनाया जाता है नियम पर रख के, नियम के अनुसार। ठीक है जी। जोड़ का नियम के अनुसार, घटाव के नियम के अनुसार, गुना के नियम का, भागा। ठीक है। तो हम सबसे पहले जोड़ के नियम के अनुसार सोचें। किसके नियम के अनुसार? जोड़ के। ठीक है जी। तो जोड़ जो होता है, जोड़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन। क्या होता है जी? हमारा ऐड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐड बने होता है जोड़। क्या होता है जी? जोड़। ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट, घटाव को सब्ट्रैक्शन कहते हैं, शॉर्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जोड़ का नियम। तो जोड़ का नियम क्या होता है बताओ तो? ठीक है, बैठो। देखो, जोड़ का नियम कहता है, जोड़ का नियम जानने के लिए चिन्ह जान लेते हैं। कथी जी? चिन्ह। तो चिन्ह हमारा होता है कथी कथी? समान। कथी जी? और असमान। तो देखो, समान चिन्ह हमारा हो गया प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है जी। असमान चिन्ह हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस। कथी हो गया? असमान चिन्ह। ठीक है जी। हमारा हो गया जात। कथी हो गया? तो जात हो गया हमारा। तो इसमें भी होता है सजातीय और विजातीय। सजातीय, सजातीय विजातीय माने समान, अब विजातीय माने असमान। तो समान कथी हो जाएगा? जात। जैसे एक्स कोमा एक्स, एक्स स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर, एक्स कोमा एक्स क्यू कोमा एक्स क्यू, ए कोमा ए। कथी है? सजातीय या समान जात के हैं। क्या जी? सजातीय या समान जात के। अगर एक्स वाई है तो कथी है? उसको विजातीय कहेंगे, नहीं तो असमान कहेंगे। ये भी है तो कथी है? विजातीय, नहीं तो असमान। एक्स है, एक्स और एक्स स्क्वायर कथी है? विजातीय। तो अगर देखो, जो चिन्ह जात समझ गया, कथी समझ गया? चिन्ह और जात समझ गया कि समान चिन्ह असमान चिन्ह, जात में समान जात असमान जात, समझ में आ गया। समान जात और असमान जात क्या समझ गया जी? चिन्ह समझ गया। क्या समझ गया? चिन्ह। चिन्ह दो प्रकार के, समान चिन्ह और असमान चिन्ह। समान का मतलब क्या होता है? जो एक जैसे हो। प्लस प्लस है तो समान है, माइनस माइनस है तो असमान है, और माइनस माइनस है तो समान है, प्लस माइनस है तो असमान है, माइनस प्लस है तो असमान है। ठीक है जी। तो चिन्ह जैसे मान लो क्या लिखा गया? -4। ठीक है, -3। तो समान जात के समान जात। आगे लिख दिया गया -4 और +3। तो कथी है? समान के समान असमान है ना। ठीक है। तो चिन्ह देखो क्या है? माइनस माइनस तो क्या है? समान हो गया। तो जब माइनस माइनस रहेगा या प्लस प्लस रहेगा, लेकिन समान चिन्ह रहेगा तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समान चिन्ह रहेगा तो क्या करते हैं जी? जोड़ देते हैं। क्या जी? असमान चिन्ह रहता है तो कथी करते हैं? घटाते हैं। ठीक है जी। कथी करते हैं? घटाते हैं। ठीक है। तो नियम तो हम लिखवे किए हैं। ठीक, घटा के चिन्ह का बना के लिखते हैं। बड़े का चिन्ह किसका लिखाएगा? तो समझ में आ गया जी। समान चिन्ह जहां भी हम देखेंगे जात समान रहेगा। कथी रहेगा? जात समान रहेगा और चिन्ह समान रहेगा। सबसे पहले हम जात देखते हैं। कथी देखते हैं? जात। क्या देखते हैं?
जात देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? जात। अगर जात समान है, क्या है जी? जात समान है, तब हम चिन्ह पर जाते हैं। कितने पर जाते हैं? चिन्ह पर। और तब देखते हैं चिन्ह, अगर चिन्ह समान है तो जोड़ देते हैं, असमान होगा तो घटा देते हैं। तो जब जात समान हो और चिन्ह समान हो तो जोड़ देते हैं। क्या जी? जैसे कहीं हमें सवाल मिला जोड़ का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9x माइनस 5। इसको कह रहा है कोई कि जोड़ो। क्या करो? जोड़ो। ये हमने दे दिया जोड़ने के लिए। कैसे करने के लिए? जोड़ने के लिए। तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले जात। कैसे देखते हैं जी? जात समान है कि असमान है। तो देखो यो अंक है और यो अंक है। अंक समझती है सब ना? तो ये समान है क्या? समान समान है। कहती है जी समान जाति के है। तो जाति, सबसे पहले जाति देख लिए, समान है। तो जब समान जाति का है तब कथी देखेंगे? चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह देखो, तो चिन्ह एगो प्लस है एगो माइनस है, तो समान की असमान? असमान हुआ। चिन्ह कथी है? तो असमान हुआ है, तो कथी करेंगे? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? कौन में से? बड़का में से। चिन्ह कौन का लिखेंगे? बड़के का लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ 5 बड़ा है कि 4? 5 का चिन्ह प्लस है कि माइनस? तो माइनस। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? बन गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जाति देखो, यो एक्स है, यो एक्स है। तो समान जाति का है कि असमान? एक जैसे होता है एक्स एक्स, तो क्या होता है? समान। तो समान है क्या? समान समान जाति के है। क्या जी? समान। तो अब चिन्ह देखेंगे, कथी देखेंगे? तो चिन्ह समान है क्या समान है? देखो माइनस प्लस होता है तो कथी होता है? असमान चिन्ह। कथी जी? असमान चिन्ह। तो असमान में जोड़ते हैं घटाते हैं? घटाते हैं। कौन में से? बड़का में से। तो बड़का कौन है? 9 में से 3 जाए कितना होगा? 6 और 1 से 1। चिन्ह बड़का के छोटका के? तो बड़का के चिन्ह कथी है? लिखा गया प्लस। समझ में आया? अब देखो एक्स स्क्वायर है, यू एक्स स्क्वायर है, तो जात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जात मिल रहा है तब चिन्ह देखेंगे। इसका चिन्ह नहीं है तो कथी मानेंगे? प्लस। इसका भी चिन्ह नहीं है तो कथी मानेंगे? तो चिन्ह समान है क्या समान है? समान है। तो समान है तो जोड़ेंगे हटाएंगे? बन गया। अब इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। तब जात देखो, सबसे पहले जात देखते हैं। सबसे पहले जोड़ना होगा, घटाना होगा, सबसे पहले कैसे देखेंगे? जात। तब देखो एक जात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सुनो, ऐसे कह सकते हो, शादी ब्याह होता है जी, है समाज का ना शादी को मानता है हमारा समाज, जात वाला है। मान लो कि कोई जादव जी है तो जादव जी के यहाँ शादी करेगा, कुशवाहा जी लोग तो कहाँ करेंगे? कुशवाहा के यहाँ। राजपूत है तो कहाँ करेगा? राजपूत। यहीं जात मिलता है तब ना शादियाँ होती है। तो जात मिलने के बाद फिर क्या देखा जाता है? लड़का लड़की के मैचिंग करा जाता नहीं? करा जाता है जी। लड़का और लड़का के मैचिंग। लड़का गोर बात तो लड़की हमारा गोर चाहिए, करिया ना चाहिए, ठीक बा है? लड़की करिया भी है तो लड़का तनी ओकरा ले साफ चाहिए, चाहे पैसा नहीं चाहिए, ठीक? मैंने मैच कराया जाता है। तो लड़का और लड़की का जब शादी होता है तो क्या होता है? एक जाति में होता है। शादी कहाँ होता है जी? एक जाति में, ठीक है जी। अपने जात के यहाँ लोग शादी करते हैं। आज तो लव मैरिज हो रहा है तो लोग कहीं से कहीं कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज होगा, यानी गार्जियन के मर्जी से होगा, तो कहाँ होगा? जाति में होगा। हमारा समाज जाति में करता है। एक जाति का शादी अपने जाति में। जादव जी हैं तो जादव जी, भूमिहार है तो भूमिहार, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के यहाँ। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? लड़के और लड़की की मैचिंग। तो उसी तरह इसमें भी जब बनाना होगा तो हम क्या करते हैं? जात मिलाते हैं। कथी मिलाते हैं जी? जात। तो ना समझ में आए तो इसे समझ लो शादियों शादी, नहीं समझ में आए तो शादी। शादी कैसे होता है? एक जात में है तो जात मिलेगा तभी ना शादी होगा। तो जात मिलेगा तभी जोड़ घटा होगा, और नहीं मिलेगा, जात नहीं मिलेगा तो वो अपने घर और तुम अपने घर, जो जहाँ है वहीं पे लिखा जाएगा। तो उसी तरह जब जात नहीं मिलता है तो जो जैसे उसी तरह उतार देते हैं। जात मिला ही नहीं तो शादी कहाँ से? ठीक है जी। तो अब ये जात मिल रहा है, 6 वाई वाई मिल रहा है, तो क्या करेंगे? उतार देंगे। 6 के 6 प्लस वाई के, यहाँ समझो, 6 के प्लस वाई के प्लस वाई, ठीक है जी।
अब इसको समझते हैं। ये देखो जात मिल रहा है जात मिल रहा है, तब देखो अब इसको शादी हो सकता है कमी बेसी के अनुसार, यानी कम पैसा देके चाहे ज़्यादा पैसा देके, ठीक है, चाहे ठीक है। बिना दहेज के शादी होता है जी? इतना सरकार दहेज पर रोक लगा रहा है कि दहेज नहीं लेना है, दहेज लेना कानूनन जुर्म है, दहेज लेने पर हाँ, लेकिन तभी दहेज और बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? तो दहेज रुकता नहीं है और बढ़ रहा है। दहेज लेना और देना क्या है? कानूनी जुर्म है, लेकिन लोग दहेज ले और, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब दहेज लेना सुन, तो यहाँ कथी है? माइनस, और यहाँ तो समान चिन्ह है क्या? समान चिन्ह, तो जात नहीं मिला तो जैसे के तैसे है। तो देखो तू अपना घर रहो, तू अपना घर है ना, हुई तो के बीच में पूछो, ठीक बा। मान लो कि दू गोड़ा शादी करे चाहता, अलग अलग जाति बा, तो ओकर घर वाला कहता रे वो दूसरा जाति के बहुजन ना हुई, ओकरे घर वाला का, तो वो अलग अलग अपन उतर गए, ठीक, अपन अलग अलग, ठीक। तो अब लेकिन यहाँ तो जात मिल रहा है, तो जात मिल रहा है तो क्या करेंगे? जात मिल रहा है तब जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है जी। शादी संबंध होगा कम बेस में, तो जोड़ घटाव करेंगे। तो कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे? तो देखो जब दोनों चिन्ह एक जैसा हो, क्या हो जी? एक जैसे हो, दोनों चिन्ह एक जैसे हो तब जोड़ते हैं, अलग अलग होता घटा देते हैं। तो बताओ ये प्लस है माइनस, जुटेगा ही घटेगा? घटेगा ना। बड़का में से छोटका को घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को, तो ये बड़का कौन है? 4 की 3, तो बड़का 4 है, 4 में से 3 कितना होगा? 1, 1 नहीं लिखते हैं, चिन्ह माइनस की प्लस माइनस। आई देखो जात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यो x² है, यो तो मिल रहा है, तो 9 गो एगो हो गया, बन गया कि नहीं? अब देखो x² माइनस 9x माइनस 6, अच्छा आई 9x² माइनस 4x माइनस t कर दो, कुछ कर जात मिलता है ना, मिले तो क्या हुई? जुटी की घटी की उतर जाई, तो जात ना मिले तो शादी हुई ना, ये मनो अलग अलग रही लो, आई अपने माइनस के सही अपना ये अलग अलग उतरी लो, ठीक है, उतर गया। आई जात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चिन्ह मिल रहा है, मिल रहा है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, तो 9 गो 4 गो हो गया। आई जात मिल रहा है तो 9 गो एगो, समझ में आ गया जी? ठीक है, तो जोड़ हम समझ लिए, ठीक है जी, जोड़ समझ लिए, ठीक। अब क्या समझना है हमें? घटाव समझना है। तो घटाव क्या समझ, हाँ क्या समझना है? घटाव। तो घटाव जब समझना है तो घटाव का नियम कुछ नहीं होता है, घटाव का नियम कुछ नहीं होता है, खाली नीचे का चिन्ह क्या होता है जी? बदल कर जोड़ का नियम लग जाता है, नीचे का चिन्ह बदल देते हैं और जोड़ का नियम लगा देते हैं, ठीक है जी। तो ये हम देख लिए। ऑनलाइन देखने वाले कैसे कर सकते हैं? इसको स्क्रीनशॉट खींच के अपना समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, नहीं? ठीक है जी। अब देखो अब हम क्या समझ रहे हैं जी? हाँ सुनो, घटाव समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? घटाव, ठीक है जी। क्या समझ रहे हैं? घटाव समझ रहे हैं। तो घटाव का नियम क्या कहता है हमारा? कि नीचे का चिन्ह बदलो और जोड़ का नियम लगा दो। कथी का नियम लगा दो? जोड़ का नियम। तो कुछ नहीं, मान लो कि कौनो घटाव मिल गया हमें, कथी मिल गया? घटाव मिल गया, घटाव मिल गया, इसे कथी करना है जी? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है, ठीक है जी। क्या करना है? तो घटाना है। तो नियम कहता है, नियम कहता है, नियम पढ़ाया लिखा है पिछले क्लास में, अपना देखना सर पिछले वीडियो। घटाव का नियम क्या लिखा गया है? नीचे का चिन्ह बदल के, नीचे, नीचे है ऊपर हो गया है, नीचे हो गया है, ऊपरला बहुपद है निचला बहुपद, तो निचले बहुपद का चिन्ह बदल कर क्या करते हैं? जोड़ का नियम। घटाव का नियम इतना ही है कि खाली नीचे का चिन्ह बदल दो और उसके बाद जोड़ जैसे बनाते हो उसी तरह बना लो। घटाव में दूसरा नीचे का चिन्ह बदल दो और जोड़ जैसे भी बनाते हो क्या करो? बना लो। तो नीचे यहाँ माइनस है तो कथी जाएगा? यहाँ माइनस है तो कथी जाएगा? यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो कथी जाएगा? अब ये 6 का चिन्ह माइनस नहीं रहा, क्या हो गया? प्लस हो गया। 7 का चिन्ह माइनस नहीं रहा, क्या हो गया? प्लस हो गया। 5 का चिन्ह प्लस नहीं रहा, क्या हो गया? माइनस हो गया। घटाव का नियम कहता है कि नीचे का चिन्ह बदलो और जोड़ का नियम
तो अब जैसे जोड़ बनाए थे अब उसी तरह ही बन जाएगा। ठीक है जी। तब जात देखो, जात मिल रहा है, दोनों अंक है तो जात मिल रहा है। चिन्ह देखो तो मिल रहा है कि अलग अलग है? तो अलग अलग है तो क्या करेंगे? तो 6 में से 4 जाएगा, 2 हो गया। ये जात मिल रहा है, ये एक्स है मिल रहा है, और चिन्ह मिल रहा है। अभी 7 का चिन्ह प्लस है या 9 का चिन्ह माइनस है, तो फिर क्या होगा? नहीं मिलेगा तो बड़का में से छोटका को, और चिन्ह बड़का का लिखते हैं तो गलतियाँ लिख दी है। बड़का का चिन्ह माइनस है तो कते लिखाएगा? माइनस लिखाएगा। अब भाई देखो 6 और 5 है, जात मिल रहा है एक्स स्क्वायर, तो बड़का में से छोटका को घटा लेंगे तो कैसे लिखाएगा? एक्स स्क्वायर। और चिन्ह प्लस की माइनस कहाँ से? 6 इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखा गया। अब इसका चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो कैसे लिखाएगा? माइनस। ये माइनस है तो कैसे लिखाएगा? आई प्लस है तो कैसे लिखाएगा? माइनस लिखाएगा। अब देखो तो अब इस जात मिल रहा है, 4 है 5 है, मिल रहा है कि नहीं? दोनों अंक है, जात मिल रहा है तो ये माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस कति माइनस जोड़ेगा घटेगा? माइनस माइनस समान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं घटाते हैं? क्या करते हैं जी? जोड़ते हैं। तो जोड़ देंगे तो 4 को 5 को, अब माइनस चिन्ह रहेगा कि प्लस चिन्ह रहेगा? माइनस रहेगा। आई माइनस है, आई प्लस है, आई जात देखो, जात मिल रहा है, ये एक्स आई वाई मिल रहा है। और जब जात नहीं मिलता है तो शादी होता है, अपना अलग अलग रह जाता है, तो इसी तरह अलग अलग उतार देंगे। तो माइनस 6x के माइनस 6x, आई वाई का चिन्ह माइनस की प्लस, तब प्लस वाई अलग अलग अपना रहेगा जी। आई देखो जात मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना, तो 9 गो है, ये गो है, तो 9 गो में से हो जाएगा। घटाव समझ में आ गया? ठीक है जी। घटाव में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? अब देखो अब क्या समझना है हमें? बीजगणित का गुणा समझना है। क्या समझना है जी? बीजगणित का गुणा समझना है। क्या समझना है? गुणा समझना है। नियम तो लिख चुके हैं, खाली एग्जाम्पल्स देखना है, उसको समझना है। ठीक है? क्या समझना है? एग्जाम्पल्स। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा घटा में देख लो, कभी कभी ऐसे देता है तो तुम लोग कहती हो भाई कथी दून आ गया, क्या गया जी? कौन चीज दे दिया? ठीक है जी। लेकिन ये कुछ नहीं होता है, ये भी वही ना है, लेकिन तुम लोगों से नहीं बनता है, चाहे बाकी लोग से कहते हैं उनको समझ में नहीं आया। ठीक है जी। जोड़ घटा में एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। अब देखो तो तुम्हें सिर्फ याद रखना है जात। क्या रखना है जी? जात समान है कि असमान है? समान है तो जोड़ घटाव होगा चिन्ह के अनुसार, असमान है तो जैसे कि तैसे उतरेगा, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। अब देखो जात समान है कि असमान है? असमान है, इसको जोड़ना है घटाना है? घटाना है तो सबसे पहले नीचे के चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो कते जाएगा, प्लस है तो कते जाएगा, प्लस है तो कते जाएगा, माइनस। अब कथी का नियम लगेगा? जोड़ का। तो जोड़ का नियम कहता है जात। देखो तो जात समान है क्या? समान है, तो सी स्क्वायर है डी स्क्वायर, जात जब अलग अलग है तो उसी तरह उतर जाएगा, जिसमें जोड़ करना होगा। तो माइनस सी स्क्वायर का अब प्लस डी के हो गया। अब भाई देखो हाई जात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये भी क्या होगा? अलग अलग उतरेगा, प्लस बी स्क्वायर के एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस की माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। हाई जात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये स्क्वायर तो 9 में से 1 हो जाएगा तो कब माइनस 8 ए स्क्वायर, बड़का चिन्ह लिखेंगे, हो गया। अब इसको देखो ये जोड़ना है तो इसका जात मिल रहा है, तो ये भी अलग का अलग उतराएगा, प्लस के प्लस माइनस सी के सी है, इसका जात मिल रहा है तो माइनस डी के डी या प्लस बी के प्लस बी, इसका जात मिल रहा है तो मिल रहा है तो प्लस है माइनस है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा, चिन्ह बड़का का लिखा जाएगा। इसका जात मिल रहा है तो 3 गो एगो 4 गो। तो देखो फिर सोहू पूछे कितना हूँ खसा के पूछे कुछ भी पूछे, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर हम जात और चिन्ह समझ लेते हैं तो फिर जोड़ घटाव में कहीं से दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। खाली हम नियम के अनुसार सोचेंगे चलेंगे तब एकदम बिल्कुल आसान है।
अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना भागा, एकदम आसान है। जो बच्चा सबको बहुत भारी लगता है, क्या लगता है जी, बच्चा सबको बहुत ज़्यादा भारी लगता है, कहता है सब कुछ बाप रे 10 किलो बोझ लाद दो, ठीक, वही जब समझ में आ जाएगा तो उसको छोड़ा भी समय नहीं लगेगा, चुटकियों में बन जाएगा। तो जोड़ घटा हम लोग सीख लिया, अब कभी सीखना है, गुना सीखना है, कभी सीखना है जी, गुना सीखना है। क्या सीखना है, हमें गुना सीखना है। क्या सीखना है, क्या सीख रहा है, गुना आप सीखना है। जोड़ घटा सीख लिया, क्या सीखना है हमें, गुना। क्या सीखना है जी, गुना। चलो गुना सीखते हैं। क्या सीखते हैं जी, गुना सीखते हैं। तो देखो यहाँ देखो, ये देखो हम अंकगणित के गुना देखते हैं, तो इसे देखो 2 गुना 2 कति होता है 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, है नहीं लिख सकते हैं, इसका पावर 1 इसका पावर 1 माने तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुना 2, तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसी पर क्या किया कि जो अलजेब्रा का गणितज्ञ थे, किसका गणितज्ञ, अलजेब्रा का यानी बीज गणित का गणितज्ञ, तो इसी पर ABCD को सेट किया। किसको सेट किया जी, ABCD का गुना बनाया। किसका गुना बनाया, ABCD का। जैसे देखो A में A से हम क्या करते हैं गुना, तो A क्या कितना हो गया A स्क्वायर, A स्क्वायर में A से गुना करेंगे तो A के पावर 3 होगा, 2 1 3, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू से गुना करते हैं, कथी से जी, एक्स क्यू से, तो 2 है 3, एक्स के पावर कितना हो गया। तो इसी से पता चला, इसी से उसने नियम दिया। क्या नियम दिया कि गुना में पावर को जोड़ देते हैं। गुना में क्या करते हैं, पावर को यानी घात को जोड़ देते हैं। कब, जब समान जात होगा तब, समान जात होगा, समान जात होगा तब गुना में पावर को क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं जी, यानी घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, घात को जोड़ते हैं। जब समान जात होगा तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। अजात असमान हो, कथी हो जी, असमान जात हो तो क्या करेंगे, जैसे 100 और गुना y तो जात मिल रहा है, तो अभी पावर नहीं जुटेगा, पावर नहीं जुटेगा। अब समझो कैसे, सुनो कहाँ समझिए, जैसे मान लो आसानी से समझो, मान लो कि तुम दूसरे जाति को, मैं दूसरे जाति का, तो तुम्हारा और मेरा परिवार मिलेगा। देखो दोनों एक जाति के हैं तो शादी होगा तो क्या होगा, उसका परिवार और मेरा परिवार क्या रिश्तेदार हो गए, एक हो गए, तो दुगुना जुट गए कि नहीं, वो परिवार और हम परिवार क्या हो रहे हैं, जुट के और स्ट्रांग हो गए, मैंने एक हो गए ना। तो उसी तरह जब जात मिलता है तो गुना में पावर को क्या करते हैं, पावर बढ़ जाता है। क्या होता है जी, पावर, शक्ति बढ़ जाए कि नहीं। जैसे तुम्हारा घर और मेरा घर मिल गया तब दोनों परिवार की शक्ति मिला के बढ़ गया कि नहीं, तो उसी तरह से गुना में पावर को क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है जी, पावर बढ़ जाता है जब जात मिलता है तब। आज जब जात नहीं मिलता है तो क्या होता है, जैसे के तैसे उसी तरह उतर जाएगा। जात नहीं मिलेगा तो क्या होगा जी, जैसे के तैसे उतर जाएगा। तुम अपने घर में बस खाली साथ में रहेंगे लेकिन पावर टूटा नहीं है, ठीक है जी। तो इतना जात हो गया। अब चिन्ह देख लेते हैं, कथी देख लेते हैं, चिन्ह। तो देखो इसमें क्या होता है कि माइनस में अगर माइनस से गुना किया जाए तो कथी होता है, अब प्लस में प्लस से गुना किया जाए तभी क्या होता है, अब माइनस में प्लस से गुना किया जाए तो माइनस, अब प्लस में माइनस से गुना किया जाए तो ये हमारा हुआ चिन्ह का गुना। किसका गुना हो गया, तो देखो इसमें गुना में भी हमें ज़्यादा चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हई याद हो गया, हमें हई समझ गए कि माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कथी आएगा, प्लस में प्लस से गुना करेंगे कथी आएगा, माइनस में प्लस से गुना करेंगे कथी आएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे कथी आएगा। अगर ये समझ गए और जात समझ गए, क्या समझ गए, जात, तो फिर हमें गुना बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। गुना बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। जैसे अब मान लो कि हम यहाँ बना रहे हैं गुना, x प्लस ए में x माइनस
ए से गुना करना है। क्या करना है? अब देखो कितना गुणा का करता है तो उसको भारी लगता है। मान ले कि तुमको इतना में गुना करना है तो ये भारी है अंकगणित वाला, समझो। तो जो अंकगणित समझ गया वो ये भी समझ गया। पहले 2 में 2 से क्या होता है? तो 2 दूना 4 दूना 2 दूना 2 एकम 4 एकम 2 एकम 4 के 8 2 4 2 4 4 8 1 9 2 के 2। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, जोड़िए ना रहे। तो देखो गुना में कहीं जोड़, पहले क्या हुआ कि ये 2 से 2 में 4 में 2 में गुना करके लिख दिए, फिर 1 से 2 में 4 में 2 में गुना करके लिख दिए, एक अंक छोड़ के उसके बाद जोड़ दिए। तो इसमें भी उसी तरह होता है। तब ए से ए में गुना होगा तो कैसे जाएगा? गुना में जब जात एक होगा तो क्या करते हैं? पावर को, तो देखो यो ए है यो है तो जात एक है अलग अलग है तो पावर जुटेगा तो ए का कितना जाएगा? ए स्क्वायर हो गया। अब देखो आई माइनस है आई प्लस है, क्या जी? तो माइनस और प्लस क्या होता है? तो माइनस हो गया। और फिर ए से एक्स में गुना करेंगे तो ये माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो माइनस और प्लस का होता है? तो माइनस है, ए में एक्स इजात मिल रहा है तो इसका पावर बढ़ेगा, खाली एक्स के एक्स हो जाएगा। फिर एक्स में ऐसे गुना करेंगे, यो प्लस है यो प्लस है, यहाँ गति लिखाएगा प्लस गुना प्लस का होता है प्लस, आई में एक से गुना होगा, जात मिल रहा है नहीं तो एक्स के एक्स, ठीक है। अब किससे गुना होगा? एक्स में, तो देखो जात मिल रहा है तो इसका शक्ति बढ़ेगा तो एक का एक कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 2 तो माइनस ए स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस एक्स है प्लस एक्स है, जुटेगा ही घटेगा? तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के, समझ में आया? ठीक है जी। हैं? तो अगर तुम लोग गुना का नियम जहाँ लिखे हो उसको ये उतार लो, ये उतार लो स्क्रीनशॉट खींच के नियम में, ठीक है। अगर नियम में ही लिखा रहेगा तो गुना हमारा कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है जी। उतार लो, ठीक। उतार करके तो कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसको बनाते हैं, ठीक है। कुछ और गुना के एग्जाम्पल्स बनाते हैं। अब जैसे देखो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 में अगर x प्लस 3 से गुना करना, ठीक है जी। तो हम पहले किस में करेंगे? 3 में तो 4 तिहाई 12 हो गया, अब प्लस 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 हो गया, 6 तिरका 18 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, x के x हो गया। जात नहीं मिल रहा तो जैसे कैसे लिखेंगे? लेकिन 3 और 6 जात एक है तो 6 तिरका 18 है, x के x प्लस माइनस माइनस, अब प्लस 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 है, 9 तिरका 27 है, एक्स स्क्वायर के एक्स। अब एक्स में 4 से गुना करेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो प्लस 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 4x के 4x। अब एक्स में 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा हो क्या? अब प्लस माइनस माइनस, अब एक्स में एक्स स्क्वायर से तो 2 पावर है इसका 1 है तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, और 9 के 9, ठीक है। अब जोड़ते हैं तो प्लस 12 के 12, आई देखो जुटे घटेगा, 18 को माइनस है, अच्छा प्लस है तो जुटे घटेगा रे। तो बताओ 18 में 4 जाएगा 14, आई देखो 27 एक्स स्क्वायर है, 6 एक्स स्क्वायर है तो ये जुटे घटेगा घटेगा, चिन्ह बढ़कर का लिखेंगे तो प्लस 27 में से 6 गया, 27 में से 6 गया नहीं, आई हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो गुना समझ में आ गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो गुना समझने में तो कमेंट करके पूछ सकता है, कर सकता है, ठीक है जी। ठीक है। अब क्या सीखना है हमें? भागा और गुणनखंड सीखना है। क्या सीखना है? भागा और गुणनखंड, ठीक है। देखो सुने, भागा जो होता है ना, भागा भागा अभागा आदमी के नाते, सुनो भागा, सुनो भागा जिसको आ गया उसको सब चीज आ गया। अब देख क्या है, सुनो भागा जब बनाएंगे तो भागा में हमें गुना भी करना होता है। क्या होता है जी? गुना भी करना होता है। यानी भागा आ रहा है, सुनो भागा आ गया तो मान लो तुमको गुना आ रहा है, जोड़ आ रहा है, घटाव आ रहा है, क्योंकि भागा में सब कुछ है, जोड़ना भी होता है, घटाना भी होता है, और क्या होता है? गुना भी करना होता है। अब भागा तो सीखिए रहे हैं, ठीक है। भागा का नियम होता है भाग का, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस
शेषफल। तो आज हम इस क्लास में भागा सीखेंगे। कौन सी सीखेंगे जी? भागा। भागा सीखना एकदम बिल्कुल आसान है। जिसको भी लगता है कि भागा भारी है वो है भागा, क्योंकि भागा एकदम आसान है। ठीक है जी, भागा अगर सीखना चाहें तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान देने की बात है कि क्या है मेन चीज क्या है। तो सुनो, भागा में दो ही नियम होता है, 1 2 1 2 1 2 1 2 चलते रहता है। कब तक? जब तक शेष 0 नहीं आ जाए या भाजक से कम ना आ जाए। शेष 0 ना आ जाए या भाजक से कम ना आ जाए, बस तब तक नियम चलते रहता है। जैसे मान लो कि हमें भागा बनाना है एगो x + 1 का 3x² प्लस 4x - 9 से भाग करना है। क्या करना है जी? भाग करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं 1 नंबर नियम। देखो जी क्या करते हैं। अभी 1 नंबर नियम क्या होता है समझो बढ़िया से, कि इसको क्या बोलते हैं, पूरा को क्या बोलते हैं बताया कौन? ये कथी है? भाज्य की भाज्य की कथी है लड़की? समझो, एक कोष्ठ के भीतर, इसके भीतर जो रहता है उसको कथी बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। कथी बोलते हैं? है हमारा है भाजक। यहाँ लिखाता है और नीचे आता है शेष। तो देखो क्या करना है। तो पहला नियम है कि हमेशा भाज्य का जो पहला पद होगा, कौन पद होगा? भाज्य का पहला पद होगा, ठीक है जी, उसमें भाजक के पहला पद से भाग देते हैं। क्या करते हैं? पहला नियम क्या है कि भाज्य का पहला पद में भाजक के पहला पद से भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो अगर कोई कहे, देखो कोई कहे कि भागा का नियम क्या है? भागा तो कहेंगे पहला नियम क्या है जी? पहला नियम कि सबसे पहले क्या करते हैं? भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग्य देते हैं। ठीक है जी, भाग देते हैं। जो भागफल आता है उसमें कौन सी से गुना करते हैं? भाजक से गुणा करते हैं। ठीक है जी, पहला नियम ये हो गया। क्या कहा गया कि सबसे पहले क्या करते हैं कि भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसमें भाजक से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये भाज्य है, ये भाजक है, तो ये हमारा 3x² है। 3x² में 1 से भाग देंगे तो 2 के 1 से पावर 2 है, 1 से पावर 1 है, तो 3 के 3 है, 2 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा? 1। तो भागफल हमारा कितना आ गया? तो दूसरा नियम क्या हो गया? दूसरा नियम हमारा हो गया, दूसरा नियम क्या हो गया? भागफल आता है उसमें गुना। तो पहला नियम हो गया। तो दूसरा नियम हमारा हो गया कि जो गुणनफल आएगा, जो भाजक है उसमें भागफल से गुना करते हैं। क्या करते हैं? तो देखो 3x हो जाएगा, x में गुना होगा तो 3x² हो जाएगा, हो गया। तो ये जो आता है उसको अब इसके नीचे लिख करके घटा देते हैं। क्या करते हैं? गुना जो आता है नीचे लिखकर घटा देते हैं। ठीक है, तो नियम के अनुसार अगर हम काम करें, नियम हमारा ये हो गया। ठीक है, पहला नियम क्या होगा कि सबसे पहले भाज्य, कथी जी? भाज्य के पहले पद में
भाजक के पहले पद से भागा। पहला नियम हमारा हुआ भाज्य का पहला पद इसका 3x², इसका पहला पद x है, घटाएंगे तो 3x आएगा। दूसरा नियम क्या हुआ, भाजक में जो भागफल आता है उससे गुना करते हैं तो 3x, गुना हम सीखे हैं 3x² हो गया। अब इसको यहाँ हम लिख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा में चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस से प्लस कट गया, 4 में से 3 जाए क्या बचा, एक सही बचा -9। फिर अब देखो ये जो आया था इसको यहाँ लिख देते हैं, 3x आ गया, भागफल कितना है 3x तो लिखा गया। अब फिर पहला नियम, जो इसका पहला पद होगा उसमें इसके पहला पद से भाग करेंगे तो 1 से x क्या होगा, कट जाए 1 आएगा, तो भागफल लेके आते हैं लिख देंगे। फिर दूसरा नियम हमारा था भाज्य में, भाजक में भागफल से गुना, तो x + 1 में कत से गुना 1 से, तब प्लस के प्लस 1 के 1, ठीक है जी, आई x के x, तब यहाँ लिखा जाएगा x + 1, तब घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे तो कट जाएगा 9 और 1 10, -10 हो जाएगा, ठीक है जी। भागा समझ में है, समझ में क्या भागा, क्या करते हैं कौनो सवाल बनाओ कुछ भी, जैसे मान लो एक दूसरा भागा बनाते हैं, यहाँ हमारा है सवाल 3x² -9x -4, इसको भाग देना है हमें x² + 1 से, ठीक है। तो पहला नियम हमारा कहता है कि भाज्य के पहला पद में भाजक के पहला पद से भाग दो, तो 3x² में x² से भाग दो, x² से कर 3 आ गया, भागफल जो आता है यहाँ भागफल की जगह लिख दो। दूसरा नियम कहता है भागफल में भाजक से गुना करो, तो भागफल में भाजक से गुना करेंगे, 3 एकम 3 जोड़ा 3 में x² से गुना होगा 3x², अब उसके बाद इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये 3 है तो 9x के नीचे लिखाएगा, 4 के नीचे लिखाएगा, चिन्ह बदलेगा, अब भाई कट जाएगा, -9x के 9x, यो माइनस जोड़ देंगे -7 हो गया, शेषफल हमारा कितना है -9x -7। अब बताओ x है x² है, तो अब इसमें इससे भाग लेगा तो छोड़ देंगे, बन गया भागा, समझ में आ गया जी। तो ऐसे ही भागा बनाते हैं, उतार लो, ठीक है। शेष हमारा कितना हो गया -9x -7 हो गया, इसका शेष कितना हुआ -10 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से भागा हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक।